Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ईश्वरी ईश्वरी आदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी समान शासनेश्वरी हेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे विराधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज मुझे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 14 और श्लोक नंबर 48 की सेवा दी गई है। आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दिया, मैं इस सेवा को अच्छे से कर पाऊँ। श्लोक नंबर 48। भवे महाभागवतो महात्मा महानुभावो महता महिष्ठः प्रवृत्त भक्त्या अनुभाविषातये निवेश वैकुंठमिमं विहास्यति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की विषय। श्री भगवान का यह सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्तियों के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तात्पर्य भी छोटा सा है, इसको भी हम पढ़ लेंगे। भक्ति योग में दिव्य प्रगति की 3 अवस्थाएं हैं, जिन्हें स्थायी भाव, अनुभव तथा महाभाव कहा जाता है। निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम स्थायी भाव कहलाता है और जब यह किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाता है तो अनुभव कहलाता है। किंतु महाभाव की अवस्था श्री भगवान की निजी नादिनी शक्ति के मध्य ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसा समझा जाता है कि दीति का पौत्र अर्थात प्रहलाद महाराज निरंतर श्री भगवान का ध्यान करेगा और उनके कार्यकलापों का बारंबार कथन करेगा। ध्यान में निरंतर व्यस्त रहने के कारण वह अपना भौतिक देह त्याग कर वैकुंठ लोक चला जाएगा। अब भी ऐसा ध्यान श्री भगवान के नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अधिक सुविधा पूर्वक संपन्न किया जाता है। इस कलयुग के लिए इसकी विशेष रूप से
संस्तुति की जाती है। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवदेश पाश्चात्य देशता मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर कथा चल रही है प्रहलाद महाराज के बारे में कि किस तरह प्रहलाद महाराज अपने जो पिता है हिरण्यकशिपु उनका भी उद्धार कर रहे हैं, है ना। पिछले श्लोकों में यही भी थोड़ा विस्तार में बताया है। दीति का पौत्र कश्यप मुनि और दीति माता दीति, इनके जो पौत्र है ग्रैंडसन वो है प्रहलाद महाराज। तो कश्यप मुनि या व्यासदेव जी यहाँ पे जब इसका उल्लेख करते हैं तो हिरण्यकशिपु के बारे में, जो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के पिताश्री है, तो उनके ऊपर बहुत ना आतंक कर रहे हैं, उनको बहुत ही कठिनाइयां दे रहे हैं, बहुत मुश्किलों में डाल रहे हैं। तो जब हिरण्यकशिपु का दोष देखना है तो उसके दोषों के लिए सिर्फ 2 श्लोक ही बताए गए हैं। और प्रहलाद महाराज के बारे में जब उनके गुणों का वर्णन करना है तो पूरा अध्याय ही उसके ऊपर है। तो व्यासदेव जी भी यहाँ पे बता रहे हैं, कश्यप मुनि भी बताते हैं कि हिरण्यकशिपु के बताने के लिए तो बहुत सारा है, क्योंकि वो तो असुरी वृत्ति वाले हैं और उन्होंने एक भक्त पे इतना अत्याचार किया है, तो उसके ऊपर तो बहुत सारा उनके दोषों को देखा जाएगा। तो कश्यप मुनि भी सिर्फ 2 श्लोक में ही बताते हैं कि कैसे है हिरण्यकशिपु का स्वभाव, हिरण्यकशिपु ने एक भक्त के ऊपर किस तरह से अत्याचार किया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि दूसरों के दोष जब देखने हैं तो उसको कम मात्रा में, है ना, उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। दूसरों के दोषों को देखने का हमारा विजन कम हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन किसी भक्त को यदि ग्लोरीफाई करना है, किसी भक्त के गुणों की प्रशंसा करनी है तो भर के होनी चाहिए। पूरा अध्याय ही प्रहलाद महाराज के गुणों के लिए। तो हिरण्यकशिपु अपने पिताजी से इतना जो उनको कठिनाइयां मिल रही थी, फिर भी अंत समय में जब नरसिंह भगवान आते हैं और अपने पिताजी के लिए प्रहलाद महाराज के मन से, है ना, प्रार्थना निकलती है, वो उनके लिए क्या मांगते हैं, वो उनके लिए भी सद्गति मांगते हैं। तो एक वैष्णव का गुण भी यहाँ प्रभुपाद बताया कि वैष्णव कैसे है। वैष्णव के मन में बहुत करुणा है, बहुत दया है, सबके प्रति करुणा रखते हैं, सबके प्रति दया रखते हैं। फिर क्या है, किसी को इतना परेशान करने के बाद भी हमारे मन से तो उसके लिए कभी वो क्षमा वाला तो भाव आएगा ही नहीं। तो यहाँ प्रहलाद महाराज क्षमा भी कर रहे हैं अपने पिताजी को, उनकी सारी जितनी गलतियां हैं, उन्हें जितना उनको कठिनाइयां दी है, उसके लिए वो उनको क्षमा भी कर देते हैं। कोई भी छोटा भी उनके मन में कलमश नहीं रह रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि एक भगवान का भक्त कैसा है कि वो विशाल बुद्धि और विशाल प्रभाव वाला, तो वो एक संकुचित माइंड नहीं रहता, नैरो माइंडेड नहीं रहता, सबके प्रति उसका विजन बहुत ही ब्रॉड होता है और उसका प्रभाव भी वैसा होता है। तो ये प्रभाव के कैसे उसके स्टेज, प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो उस समय जब वो कार्गो शिप में जा रहे थे तो बंदरगाह में जब वो शिप वहाँ पे रुका तो उस समय कैसा है कि जब एक शिप जा रहा है, दूसरा शिप आ रहा है, तो दोनों शिप के जो कैप्टन है
वो एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, हाय हेलो करते हैं कि तुम्हारी अब यात्रा अच्छी होगी, मेरी यात्रा भी समाप्त हो चुकी है, अभी तुम्हारी यात्रा आगे वाली अच्छी रहे। तो इस तरह से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। तो जैसे सामने से दूसरा जहाज आ रहा था, तो वो सामने वाला जो कैप्टन था, वो इस कैप्टन को हाथ हिला के अभिवादन कर रहा था, है ना, उसको हाथ हिला रहा था। तो प्रभुपाद वहाँ पे के डेक के ऊपर ही खड़े थे। प्रभुपाद जी को ऐसे लगा कि वो जो कैप्टन है वो मुझको ही अभिवादन कर रहा है। प्रभुपाद जी को ये प्रथा पता नहीं थी कि ऐसा होता है करके। तो प्रभुपाद समझे कि ये मुझे ही देख के हाथ अभिवादन कर रहा है, तो प्रभुपाद जी ने भी अपना हाथ हिलाया और उसको अभिवादन करने लग गया, और बड़े ही प्रसन्न मुद्रा से, क्योंकि एक तो ऐसा उनका प्रवास हो रहा था जहाँ पे कोई पहचान वाला नहीं है और सामने से कोई अभिवादन कर रहा है, तो एक प्रसन्नता प्रभुपाद जी के मन, और प्रभुपाद उसको अभिवादन करने लगे। पहले तो उस कैप्टन का ध्यान नहीं था, कोई उनको भी हाथ हिला रहा है, अभिवादन कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक से गुजरते गए तो वो कैप्टन देखता रहा कि ये सैफरॉन पहने हुए, भगवे वस्त्र धारण किए हुए ये जो मनुष्य है, ये जो गृहस्थ है, ये मुझे देख के कितने प्रसन्नता से हाथ हिला रहे हैं, और उनके चेहरे पे कितना तेज है। तो वो जो कैप्टन था वो उनके तेज को, बस उसके मन से चिंतन चल रहा था, उस तेज का ही चिंतन चल रहा था कि कैसे वो थे कि जो पूरे एकदम टॉप पे खड़े थे और पूरे भगवे वस्त्र धारण करे हुए, चेहरा इतना प्रकाशमान था, कांति इतनी तेज हुई थी उनकी कि वो बारंबार उनका स्मरण कर रहे थे। और फिर जब वो शिप जाके जब अपने डेस्टिनेशन पर रुका, तो उनको कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद प्रभुपाद की ही किताब मिली, और प्रभुपाद की किताब जब उन्होंने पढ़ी तो वो एस्कॉन उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और एस्कॉन ज्वाइन करके वो वहाँ पे सन्यासी बन गए। तो एक शुद्ध वैष्णव का चिंतन मनन करने मात्र से भी उनके जीवन में भगवान की प्राप्ति हुई, तो भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ये वैष्णव का प्रभाव बता रहा है। तो आगे बताते हैं कि परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तो प्रहलाद महाराज के बारे में बताया गया कि परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा। तो ये जो महाभाव बताए गए हैं, ये तो महाभागवत उच्चारण किया गया है। तो महाभागवत किसको कहा जाता है? महाभागवत वो है कि जो जन्म से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। जैसे प्रहलाद महाराज ने माता कयादु के गर्भ में ही नारद मुनि से भगवान के बारे में श्रवण किया था, और गर्भ में ही भगवान का चिंतन और मनन हो रहा था। तो जो गर्भ से ही भगवान का चिंतन और मनन कर रहा है वो महाभागवत है। तो परीक्षित महाराज भी इसका उदाहरण है, जो जिनके माध्यम से हम ये पूरा भागवतम सुन रहे हैं, वो परीक्षित महाराज भी साक्षात इसका उदाहरण है, महाभागवत है, तो जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया है। तो जो सतत जिनका मन भगवान में रमा है, भगवान के चिंतन में रमा है, ऐसे महाभागवत। तो ऐसे महाभागवत क्या होंगे? ये तो हमेशा दिव्य अवस्था में रहेंगे ही, क्योंकि इनका व्यवसाय ही क्या है? भगवान का स्मरण। भगवान का स्मरण करे बगैर ये रह नहीं पाएंगे, और ये इस देह को त्याग करने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। तो किस तरह से हमें ये क्यों पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमें हमारे आचार्यों के मार्गों पे चलना है। प्रभुपाद जी जब अपने स्टैचू बना रहे थे,
तो उस समय की एक बात है कि प्रभुपाद जी अपने स्टैचू बनाने के लिए बता रहे थे कि यहाँ वो ऐसा स्टैचू रहेगा, वहाँ स्टैचू रहेगा। बहुत स्टैचू बनाए जा रहे थे। तो उनके ही एक जो शिष्य थे, तो उन्होंने पूछ लिया प्रभुपाद जी से कि आप तो जैसे शास्त्रों में बताया गया है प्रभुपाद कि जब तक गुरु जीवित है ना, तो जब तक जीवित है तो उसका ऐसा कोई स्मारक या उसका स्टैचू नहीं बनना चाहिए। तो ये शास्त्रों के आधार में लिखा है, इसलिए आपसे कह रहे हैं। और यदि आप ऐसा करते भी हैं तो क्या होगा, आपको ये इतने सारे जो आपके शिष्य हैं, जो भी आपको वहाँ पे आके प्रणाम करेंगे, आपसे, है ना, आपको अभिवादन करेंगे, तो होगा क्या, उनके कर्म आपको लग जाएंगे, आपको उनके कर्म लेने पड़ेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, मैं इन सबके कर्म ही लेने आया हूँ, मैं इनके पाप ही लेने आया हूँ और इनको शुद्ध करने आया हूँ। तो एक महाभागवत ही ऐसा कर सकता है, जो दूसरों के पाप ले सकते हैं। तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज उड़पी में उनका एक ट्रीटमेंट चल रहा था, और ट्रीटमेंट के दौरान वो एक आश्रम में रुके थे। तो उस आश्रम में उनके सहायक, उनकी सेवा करने वाले एक प्रभु जी थे, और बस राधानाथ महाराज ही रुके थे वहाँ। और राधानाथ महाराज की तबीयत बहुत ही खराब चल रही थी उन दिनों, बहुत ही वीक हो रहे थे वो। तो रात को नींद नहीं आ रही थी उनको, और वो अपने जो वो सहायक प्रभु जी थे उनके साथ आके बाहर बैठ गए। और वो जो सहायक प्रभु जी थे वो उनके रूम के बाहर ही बैठे रहते थे, क्योंकि महाराज को कुछ जरूरत पड़े। महाराज को तब अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही थी, यदि महाराज को कुछ जरूरत पड़े तो सेवा में के लिए, तो महाराज खुद ही बाहर चल के आ गए और उन प्रभु जी से बात करने लगे। तो महाराज, राधानाथ महाराज से पूछ रहे थे कि तुमको क्या लग रहा है, ये जो मेरी तबीयत बार बार बिगड़ती है, इसका क्या कारण हो सकता है। अभी वो प्रभु जी अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि जितना शास्त्र अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का, तो उसके माध्यम से मैंने तो बस यही समझा है कि गुरु अपने शिष्यों के पाप कर्म लेते हैं, और इन पाप कर्म के वजह से ही उनको वो कष्ट आते हैं। तो फिर राधानाथ महाराज कहने लगे, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे आगे से दीक्षा नहीं देनी चाहिए, मैं दीक्षा देना बंद कर दूं? देखिए, मेरे गुरु महाराज का कार्य मुझे करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो प्रभु जी है, प्रभु जी कहने लगे कि महाराज, आप बस इतना बताइए कि आप अपने शिष्यों से क्या अभिलाषा रखते हैं। यदि कोई दीक्षा लेने जा रहा है, कोई दीक्षा लेगा, तो आप उससे, उस शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, उसकी गुणावली क्या होनी चाहिए, तो आप कृपया उसके बारे में बताइए। तो ये सब गुणावली मेरे लिए है, यानी मैं अपने लिए इसको मानती हूँ कि एज हम जब गुरु धारण कर रहे हैं तो एज ए शिष्य हमें कैसा हमारा बिहेव होना चाहिए। तो महाराज बताते हैं, सबसे पहला गुण होना चाहिए ऑनेस्टी, प्रामाणिक होना चाहिए। शिष्य इतना प्रामाणिक होना चाहिए कि जो उस संस्था में है, उस संस्था के प्रति वो कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। तो हम गौड़ीय मत से, है ना, गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। तो ये महाराज बता रहे थे कि होता क्या है, संप्रदाय ना बहुत, जैसे श्री संप्रदाय, शैव संप्रदाय ना, हमारा संप्रदाय, तो ये जितने भी संप्रदाय हैं, इनके भी जो शिष्य है, वो शिष्य भी बहुत ही श्रद्धालु और वैसे ही प्रामाणिक है। कोई संप्रदाय भगवान के विरुद्ध नहीं है। तो लेकिन हम क्या है, हम गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। तो हमारा जो ये गौड़ीय, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय,
तो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित कर दिया है। तो ये ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत तो बहुत बड़ा है, सिद्धांत बहुत बड़ा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कृष्ण कॉन्शियस है, उस ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांतों को पीछे लेके जा रहे हैं। हम उन सिद्धांतों के ऊपर दृढ़ निश्चय से डटे नहीं रहते हैं। तो आप सभी लोग तो जानते ही हैं, वो 3 सिद्धांत है, जीव दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवा। लेकिन आचरण में नहीं आ पाता। आचरण में न आने की वजह से क्या होता है कि इस्कॉन के प्रति धीरे धीरे हमारी रुचि कम हो जाती है। हम सब है ना, हम सब इसको शायद रियलाइज भी कर रहे होंगे कि जब इस्कॉन में जुड़े थे, हमारा एक्साइटमेंट, हमारा मंदिर की सेवा में जाना, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा सा कहीं पे तो आ जाता है, हम लोग कम हो जाते हैं, हम बस अपनी सेवा पे ही सीमित रहते हैं। तो महाराज बता रहे थे कि प्रामाणिकता ये बहुत बड़ा गुण है, ये प्रामाणिकता होनी चाहिए। तो इसके लिए भी उदाहरण देते हैं, महाराज बता रहे थे कि इस तरह से एक बार भक्ति रसामृत सिंधु महाराज, जब उनकी संन्यास दीक्षा नहीं हुई थी, वो राधानाथ महाराज के साथ भ्रमण कर रहे थे, और उन दिनों महाराज को त्रिदंड उनके हाथ में था, और एक रशियन जो एक लेडी थी, वो वहाँ पे आ गई महाराज को देखते हुए और पूछने लगी कि ये क्या है आपके हाथ में, ये क्या फिशिंग रॉड है क्या? तो फिशिंग रॉड सुनते ही श्री रसामृत सिंधु महाराज, जब उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, तो वो आगे बढ़े उनको बताने के लिए, तो महाराज ने उनको रोक दिया। महाराज समझ गए कि ये उनको एक्सप्लेन करेंगे क्या है। तो महाराज कहते, राधानाथ महाराज, कि हाँ ये फिशिंग रॉड ही है, तो तुमने एकदम बराबर गेस किया, लेकिन फर्क इतना है कि तुम जीसस क्राइस्ट को तो फॉलो करती होगी, पता ही होगा तुम्हें। कहने लगी हाँ। तो महाराज बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट, उन्होंने सबसे पहले जो मछुआरे थे ना, उन मछुआरों को ही उन्होंने स्विच किया है, उनको उद्धार किया है। तो वैसे ही मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो असुरी प्रवृत्ति वाले हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसे जो ये लोग यहाँ पे समाज में है ना, उनको फिश आउट करता हूँ, मैं उनको पकड़ता हूँ, तो उद्धार करता हूँ। तो महाराज, फिर वो लेडी बड़ी प्रसन्न हुई महाराज की बात सुनकर, और वो महाराज को नमस्कार करके वगैरह चली गई। तो महाराज भक्ति रसामृत सिंधु महाराज से कहने लगे कि हम इस्कॉन में तो है, तो हम इस्कॉन के वैष्णवों से तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, है ना, हमारा डीलिंग उनके साथ अच्छा रहेगा। लेकिन जीव दया क्या है? जीव दया कि जो नॉन डिवोटी है, तो अभक्त है, उसके साथ भी हम कैसे डील, तो ये सबसे बड़ी जीव दया है कि हमने तो शास्त्रों का ज्ञान ले लिया, हमने तो सब जान लिया, लेकिन जो नहीं जानता है, हम क्या सोचते हैं, इसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करें, इसको ये तो कुछ जानता ही नहीं है। हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं, थोड़ा सा वर्सटाइल हो, इससे तो मेरी कंडीशन बेटर है। तो जीव दया होगा कि हमें जो नॉन इस्कॉन है, उनसे भी हमारा बिहेवियर कैसा होता है। तो गोपीनाथ मंदिर में एक श्लोक कृष्ण करके है, वो बहुत सीनियर थे, लेकिन ना कोई प्रीचिंग वगैरह ऐसा कोई कुछ उनका कुछ विशेष कार्य योगदान नहीं था, या कोई कुकिंग की सेवा वगैरह भी ऐसे भी उनमें भी उनका कोई विशेष योगदान नहीं था। तो वो क्या करते थे, वो मंदिर में जितने भी नए डिवोटी आए हैं, या जो भी वहाँ पे आश्रम में ब्रह्मचारी आए हैं, वो क्या करते थे, सबके जो धोती कुर्ता सुखाए हुए रहते थे ना, धोए हुए, उनको प्रेस करते रहते थे।
यदि वॉशरूम में कभी किसी के बाथरूम में जैसे किसी के कपड़े धोने वगैरह होंगे और कोई स्टिचिंग के लिए या भक्त मंगल आरती के लिए चले जाते हैं जल्दी, तो वो उनके कपड़े वगैरह भी धो देते थे। तो ये इनका यही एक उनकी हॉबी थी। वो बस यही कहते थे कि जिनके भी कपड़े सूख रहे हैं उनको प्रेस करो, रख दो। तो थोड़े से वहाँ पे जो ब्रह्मचारी थे उनको बड़ा ही ये होता था, संकोच होता था कि इतने बड़े सीनियर डिवोटीज हैं इस्कॉन के, गोपीनाथ के, और ये हमारे ऐसे प्रेस कर रहे हैं, कभी धो रहे हैं। लेकिन क्या है ना, हम लोग थोड़ा रहता है ना कि जो प्रीचिंग दे रहा है या जो कुकिंग सेवा में है या कोई मैनेजमेंट सेवा में है ना, तो उसका यदि किसी पे नाम आ रहा है तो हमारे मन में भी रहता है कि हाँ ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, ये तो इस्कॉन में इनका कुछ तो नाम है, तो इनको थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। हमारा माइंड भी ऐसे रहता था, हम उनके प्रति थोड़ा सा ज़्यादा उस भाव से देखते हैं, ये तो बड़े सेवा में है, बहुत सालों से सेवा कर रहा है। लेकिन इनके प्रति किसी को ये वाला भाव नहीं था, क्योंकि ये कोई बड़ी सेवा नहीं है ना। इस्कॉन में कभी इसके बारे में ऐसा लिखा नहीं है कि ये करना ही करना है। तो हमारे जो क्राइटेरिया में ये बैठता नहीं है इस तरह से। तो इनको ज़्यादा कुछ इतना जो भी नए डिवोटीज थे, बस हाँ कि ये सीनियर है। तो जब ये श्लोक कृष्ण प्रभु जी इनका अंतिम समय आया था, तो इनके अंतिम समय में राधानाथ स्वामी महाराज इनको गोपीनाथ मंदिर लेके आए थे, और वहाँ पे आके अद्वैत ठाकुर जी का जिस दिन आविर्भाव था, उस समय इन्होंने तो कृष्ण प्रभु जी ने अपना देह त्यागा था। तो महाराज ने उस दिन मंदिर में गोवर्धन से वहां से ब्रजवासी बुलाए थे, और वो वहां से ब्रजवासी की जो टीम आई थी, टोली आई थी, उन ब्रजवासियों के प्रार्थना चल रही थी, मंत्रोच्चारण चल रहा था, महाराज खुद मंत्रोच्चारण कर रहे थे, और उस समय शोक कृष्ण प्रभु जी ने अपना देह त्याग दिया था। तो देखिए ये सेवा है ना, प्रामाणिकता इस तरह से गुरु को भी आकर्षित करेगी। गुरु प्रसन्न है, गुरु को आकर्षित करेगी, इसका मतलब क्या है, कृष्ण को आकर्षित करेगी, भगवान को आकर्षित करेगी। तो हमारी सेवा ऐसी हो कि जो भगवान को प्रसन्न कर सके। फिर आता है नाम रुचि। नाम रुचि कैसे हो, नाम रुचि कब आएगी? नाम रुचि तब आएगी जब हमारी साधना अच्छे से हो। नाम रुचि डिपेंड करता है कि आप कितनी माला करते हैं, आपकी माला पे, साधना पे नाम रुचि डिपेंड है। कैसे कहा जाता है ना कि कोई लोग कहते हैं कि नाम जपते वक्त नींद आती है, मन भटकता है, तो इसका मतलब क्या है, साधना ठीक से नहीं हो रही है अभी भी। तो क्या करना होगा, ऐसे में मन को स्टेबल करने के लिए श्रवण करना पड़ेगा, कथाओं को सुनना पड़ेगा, कीर्तन सुनने पड़ेंगे, वैष्णव का संग करना पड़ेगा। कि जब हम देखेंगे कि ये वैष्णव कितने बजे उठते हैं, या दिनक्रम क्या चल रहा है, या रात को कितने बजे सोते हैं, किस तरह से अपना समय बिता रहे हैं, या दिन में क्या कर रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमें उत्साह आएगा। हमें उत्साह आएगा तो हम अपनी जो दिनचर्या थी, जिससे हमें नींद आ रही थी, मन भटक रहा था, उस दिनचर्या को हम चेंज करेंगे, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि इससे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, सब कुछ श्रवण भी हमारा ठीक है, चैंटिंग भी ठीक से हो रहा है, लेकिन फिर भी ना वो रुचि नहीं आ रही है, वो आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। रुचि यानी होना, यानी क्या होता है, रुचि यानी
हमें ना प्रेम हो जाता है ना? उस नाम जप से प्रेम हो जाता है कि हम रह नहीं सकते, कृष्ण का स्मरण किए बगैर रह नहीं सकते। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका है, तो उसको बताना नहीं पड़ता, तो कुछ अलार्म नहीं सेट करना पड़ता कि अभी इतना टाइम हो गया, अभी तुम्हें नाम लेना है। हम जब गायत्री करते हैं, श्री संध्या गायत्री करते हैं, तो हमारा टाइमिंग हमें है ना, हम याद से करते हैं, भगवान को स्मरण करना है। लेकिन कंटिन्यू चिंतन रहता है, तो वो प्रेमी प्रेमिका क्या करते हैं, अपने प्रेमी का कंटिन्यू चिंतन करते हैं। और कैसे? वो जो स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने जो मोमेंट्स एक साथ बिताए हैं, उससे उनको आनंद आ रहा है ना? तो वो है रस आस्वादन, कि आनंद आना चाहिए। हमने जो कथा सुनी, हमने आज जो जप किया, हमें आनंद आना चाहिए। तो सिर्फ 16 माला करके आनंद नहीं आया, 16 माला करने से आनंद नहीं आता। आनंद तो 16 माला के बाद 17वीं माला उठाएंगे, 17वीं माला उठाएंगे, 25 करेंगे, 25 करेंगे, तो वो आनंद धीरे धीरे कैसे होगा, बढ़ता जाएगा। फिर आता है वैष्णव सेवा। तो वैष्णव सेवा हम लोग करते ही हैं, वैष्णव सेवा प्रयास भी करते हैं वैष्णव की सेवा करने का। तो एक बार भक्ति चारू महाराज बता रहे थे, इस तरह से का उनकी संन्यास दीक्षा होने के बाद वो प्रभुपाद जी के एक जो गुरु बंधु थे उनसे मिले थे। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु बंधु थे वो उनसे कहने लगे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ 11 शिष्य ऐसे सिलेक्ट किए थे जिनको उन्होंने नरसिंह मंत्र दिया था, जो एक विशेष मंत्र है। ऐसा मंत्र है जो आपको अकाल मृत्यु से बचा लेगा, इतना उसमें पावर है, इतनी उसमें सिद्धि है। तो वो गुरु बंधु थे प्रभुपाद जी के, वो कहने लगे कि आपके जो गुरु है प्रभुपाद जी, वो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, लेकिन उन 11 शिष्यों में उनकी नामावली, उनका नाम नहीं है। क्यों नहीं था? कि वो गृहस्थ थे, और गृहस्थ होने की वजह से उनके पास वो मंत्र नहीं आया। तो हम जो 11 शिष्य थे इस सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, तो उन 11 शिष्यों में मेरी आयु सबसे कम थी। मेरी आयु सबसे कम होने के कारण मैं अभी तक जीवित हूँ, और बाकी जितने 10 के 10 वो भगवत धाम चले गए। तो मैंने जब देखा कि प्रभुपाद जी के आप इतने सारे अपने संप्रदाय को इतना अच्छे से आपने आगे बढ़ा दिया है, इतने प्रामाणिक शिष्य उन्होंने इस्कॉन में लाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई एक ऐसा डिवोटी है, एक ऐसा भक्त है, उसको मेरे पास भेजिए जिसको मैं ये मंत्र दे सकूं, ताकि वो आपकी परंपरा में भी वो कंटिन्यू हो जाए। ऐसा कोई एक सन्यासी लेके आइए जिसको ये मंत्र दे सके। तो भक्ति चारू महाराज तो खुद सन्यासी थे ही। भक्ति चारू महाराज कहने लगे, थोड़ा सा समय दीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ। और फिर भक्ति चारू महाराज ने, तब इंद्रदुम्न महाराज भी थे वहाँ पे, तो भक्ति चारू महाराज इंद्रदुम्न महाराज को जाके कहते हैं, इंद्रदुम्न महाराज उनसे सीनियर थे, और भक्ति चारू महाराज उस समय सीनियर थे। तो महाराज भक्ति चारू महाराज इंद्रदुम्न महाराज को कहते हैं कि ऐसा मुझे बताया गया है, वो नरसिंह मंत्र देना चाह रहे हैं, तो मेरी इच्छा है कि ये नरसिंह मंत्र के लिए आप ही वो बहुत ही ऐसे रिस्पॉन्सिबल डिवोटी है, आप इसको ले सकते हैं। तो इंद्रदुम्न महाराज कहने लगे कि मैं तो जूनियर हूँ, आप तो सीनियर है, आपको ये करना चाहिए, आपको ये मंत्र लेना चाहिए। भक्ति चारू महाराज कहने लगे कि जब मुझे वो जो महाराज थे
प्रभुपाद के गुरु बंधु, उन्होंने जब मुझे ये बात बता रहे थे ना, तो मेरे मन में उसी समय यही विचार आया कि मैं नहीं ले सकता, मुझे इंद्रदुम्न महाराज को ही देना है। तो उस समय जब मेरे मन में आया कि मैं खुद के लिए नहीं, मुझे दूसरे के लिए देना है, तो ये क्या है? ये है वैष्णव सेवा। कि मेरे लिए नहीं, कि मैं दूसरे के लिए करूँ, मैं दूसरे वैष्णव के लिए करूँ। तो ये इंद्रदुम्न महाराज बता रहे थे। उनके भक्तिचारू महाराज का जब तिरोभाव हुआ तो उनके ग्लोरिफिकेशन में इंद्रदुम्न महाराज बोल रहे थे। और वो मंत्र, इंद्रदुम्न महाराज को बहुत शारीरिक पीड़ाएं भी थी, उनको कैंसर भी था। तो इंद्रदुम्न महाराज कहने लगे कि उन्होंने वो नरसिंह मंत्र ले लिया और कई बार वो मरते मरते बच गए। कि ऐसी सिचुएशन आई कि पूरा शरीर त्यागने को ही है और ऐसे समय में उनकी रक्षा हुई है। फिर उनको ये रियलाइज हुआ कि भक्तिचारू महाराज भी कोरोना पीरियड में देहत्याग हो गया था। तो यदि ये मंत्र भक्तिचारू महाराज को मिलता तो शायद वो भी अपनी सेवा को और आगे बढ़ा सकते थे और शिष्यों को मार्गदर्शन कर सकते थे। तो किस तरह से वैष्णव सेवा यहाँ पे इंद्रदुम्न महाराज बता रहे हैं कि अपने बारे में ना सोच के जो दूसरे वैष्णव है उनको आगे करना है। तो ये वैष्णव सेवा। फिर यहाँ पे प्रभुपाद इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस तरह से वो स्टेज कब आएगी कि हम भगवत धाम के लिए हमारा नॉमिनेशन होगा। तो वो स्टेज जब आएगी नाम रुचि से, जब हमारा श्रवण इतना पावरफुल होगा कि हमारे चिंतन में, मनन में, नाम लेने में इतना आस्वादन हम करेंगे कि हम सुख की अनुभूति करेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे। जैसे बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ पे, जो भी जुड़े हैं, आप भी सब इसका आस्वादन कर रहे हैं। बहुत ही आनंद होता है। आपके जीवन में वो कठिनाइयां नहीं रहती। क्लेशाग्नि, गोस्वामी कहते हैं ना कि सबसे पहला आपको अनुभव आएगा क्लेशाग्नि, आपके जीवन से क्लेश ही गए हैं। यदि हमारे जीवन में वो क्लेश है, इसका मतलब हमारी नाम रुचि अभी तक ठीक से नहीं हो पा रही है, हम नाम का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। तो आस्वादन कैसे होगा? तो यहाँ पे महाराज बताते हैं कि हम जब चैंटिंग कर रहे हैं तो उस चैंटिंग में हम पूरा हमारा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन ऐसा होना चाहिए कि उस समय हमें कोई भी और विचार हमारे मन में नहीं होना है जब चैंटिंग हो रहा है। और ऐसा एक नाम भी आप बिना किसी अनदर थॉट के आपके मन में उस चैंटिंग भी होता है, तो वो आपका फुल एब्जॉर्प्शन है कि आपने उस मोमेंट को कैसा है, उस मोमेंट को आपने जिया है। फिर कहते हैं महाराज कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, आर्ट ऑफ बेगिंग। एक भिखारी कैसे भीख मांगता है, तो 2-3 दिन से भूखा है, तो वो भूखा अन्न के लिए ना, उसकी कितनी तीव्रता है, उतनी तीव्रता हमारी होनी चाहिए प्रार्थना में। हम जब हम भगवान का नाम स्मरण, तो उतनी तीव्रता होनी चाहिए। मैं अपना एक मेरा बताती हूँ। जब चैंटिंग करती हूँ ना, चैंटिंग करते समय मुझे द्रौपदी महारानी याद आती है। उनका जब वस्त्रहरण हो रहा था और किस पीड़ा में उन्होंने भगवान को याद किया होगा, कितना दर्द होगा, कितना मन में क्रोध होगा, अपमान सहन किया है। और उस समय बस आप ही मेरा सहारा हो, मुझे और कोई नहीं है। जब पूरा विश्वास है कि आप मुझे बचाओगे ही बचाओगे, तो वो जो मोमेंट है ना, मुझे वो मोमेंट स्मरण आता है। इतनी तीव्रता हो, इतना
मेरा मन बस वहीं पे हो कि भगवान बस आ जाओ, मुझे मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। इतनी तीव्रता मन में होनी चाहिए ना, आर्ट ऑफ बेगिंग, कि हमें एक भिखारी की तरह होना चाहिए जप करते समय, कि भगवान को हमें बुलाना पड़ेगा, उस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। और हमारा क्या है, सिंसियर एटीट्यूड, कि बाकी के सारे तो हमने रिलेशन खराब कर दिए हैं और बस माला लेके बैठे हैं, मैं ही सही हूँ, मैं ही राइट हूँ, मैंने जो किया वो सही है। तो महाराज बताते हैं कि कभी कभी टेम्पल में ऐसे भी होता था कि बहुत सारे भक्त एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े भी होते थे। फिर लड़ाई झगड़े के बाद आते थे कि देखो ये मैंने सही किया था, इसने इस तरह से बोल दिया, तो इसने ये काम बिगाड़ दिया। तो दूसरा कह रहा था कि नहीं, मैंने तो जैसा सुना था वैसे मैंने किया, जैसे मुझे पता था उस तरह से मैंने किया। तो होता क्या है, दोनों भी सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो इस समय में क्या किया जाए? महाराज बोल रहे थे कि आप दोनों भी क्या चाहते हो, आप मैं कितना सही हूँ ये बनना चाहते हो, या आप कृष्ण भक्त बनना चाहते हो, अपना कॉन्शियस कृष्ण में रखना चाहते हो। तो हमारे लिए भी यही चॉइस है कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम राइट पर्सन बनना चाहते हैं या हम कृष्ण कॉन्शियस पर्सन बनना चाहते हैं। तो बहुत ये बातें महाराज बता रहे थे कि किस तरह से अपने मन को भगवान के स्मरण में रखना है, अपने मन को भगवान के चिंतन में रखना है। और जब हमारा ये स्मरण इस तरह से बढ़ता जाएगा, इस तरह से हमारा चिंतन हमारे आचार्यों में जो उन्होंने हमें शिक्षाएं दी है उनको हम फॉलो करते जाएंगे। जब हम गलती करेंगे ना, या कभी भी हमें कोई सुविधा आएगी, तो हमें ये कथाएं याद आनी चाहिए, हमें ये प्रसंग याद आने चाहिए। यदि हमें याद आते हैं तो हम सही ट्रैक पे हैं, और यही हमें याद नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारी मनमर्जी करेंगे। तो इतना श्रवण हो कि हमें ये याद आने ही चाहिए। जैसे देखिए, फिल्मों के गाने हमें कभी याद नहीं करने, हमें कभी वो लिख के पढ़ने नहीं पड़े, है ना, वो तो ऐसे ही आ गए कि हमारी रुचि है ना, हमारा इंटरेस्ट है वहाँ पर। लेकिन हमें इसके लिए कितना वैष्णव गीत सुनने के लिए, करने के लिए कितना हमें प्रयास करना पड़ रहा है। तो कलयुग में, यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में बताया गया ना कि कलयुग में विशेष संस्कृति यही दी गई है कि हमें हरिनाम, ये हरिनाम ही हमें तारने वाला है। एक नीलकंठ गोस्वामी का बहुत ही सुंदर कीर्तन है। उस कीर्तन में वो बताते हैं कि हरेर नाम एव केवलम। बहुत ही सुंदर वो कीर्तन है। इसका एक दो लाइन बता देती हूँ, बहुत ही सुंदर, आपने भी सबने वो पढ़ा होगा। वो कहते हैं, इसको जैसे गाया जाता है वैसे गा के ही बताती हूँ। ब्रह्मस्तं पर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्। ब्रह्मस्तं पर्यन्तं सर्वमायामयं जगत्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम्। निश्वासे नहि विश्वास सदा रुद्धो भविष्यति। कीर्तनीयो मता बाल्या हरेर्नामेव केवलम्। तो नीलकंठ गोस्वामी बता रहे हैं, निश्वास है नहीं विश्वास है, कि हमारा आखिरी श्वास कब जाएगा ये भी हमें पता नहीं है। कब हमारा जो हम ये श्वास ले रहे हैं वो अंतिम होगा, इसका भी हमें विश्वास नहीं है, इसका भी हमें भरोसा नहीं है। सदा रुद्धो भविष्यति,
कभी ये मेरा श्वास ही रुक जाएगा भविष्य में, ये भी हमें पता नहीं है। वो समय कौन सा आएगा, क्या करना है हमें। ये हरे नाम, हरे हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ही वक्त। तो ये ही हमें क्या करेगा, यही हमें तारने वाला है। और यही शुद्ध नाम, यही भगवान का शुद्ध नाम क्या करेगा, ये जो हमारा स्मरण रहेगा अंतिम समय में भी, तो ये अंतिम समय का स्मरण ही हमें भगवत धाम लेके जाएगा, हमें वैकुंठ की प्राप्ति जरूर करवाएगा। तो एक जाते जाते एक छोटा सा भगवान का लीला का एक स्मरण करेंगे कि भगवान जो नाम वर्ण है, तो उसके ऊपर तो बहुत सारी गीत है, सॉन्ग है। यशोमती मैया से कहे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो अभी राधा गोरी गोरी है और हमारे उनसे हमेशा जो झगड़ा होता था, तो राधा रानी कृष्ण को हमेशा काला कहती थी। तो इस बार भी ऐसे ही झगड़ा हुआ। राधा रानी ने कहा कैसे काले काले हो तुम, और मेरे से बात मत करो, बात नहीं करना चाहती। अभी इस बात लेकिन कृष्ण बड़े दुखी हो गए हैं कि ये क्या है, हमेशा कि मेरे रंग के ऊपर आती है, रंग मेरे रंग से मुझे चिढ़ाती है। और माता के पास जाते हैं और माता से पूछते हैं, यशोदा मैया से, कि बताओ कि मैं इतना काला क्यों हूँ, मुझे बार बार चिढ़ाया जाता है। तो माता कहती है, अरे ऐसे हुआ था ना कि तुम्हारा रंग काला होने का कारण क्या हो गया कि मैंने तुम्हारे आंखों में बहुत ज्यादा काजल लगा दिया, और वो काजल ऐसा लगा दिया कि जब तुम्हें स्नान करा रही थी तो पूरा ही तुम्हारे शरीर पे आ गया वो काला रंग। तो भगवान तो भगवान है, चतुर है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम रोज तो स्नान कराती हो, रोज स्नान करने पे तो जाना चाहिए था, गया नहीं है। माता कहती है, अरे हाँ हाँ मुझे याद आया कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब अमावस्या की रात थी, है ना, पूरी अमावस्या थी, और उस अमावस्या के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है ना, इसलिए तुम्हारा रंग काला है। तो कृष्ण कहते हैं उस अमावस्या में तो इतने सारे ग्वाल वालों ने भी जन्म लिया होगा, इतने सारे बछड़ों ने भी जन्म लिया होगा। वो बछड़े वाले गोरे हैं, वो ग्वाल वाले तो गोरे हैं, और मैं ही सिर्फ काला रह गया, अमावस्या सिर्फ मेरे ऊपर ही आ गई थी। माता भी हंसने लगती है। माता कहती है कि क्या होगा, ऐसा भी हुआ होगा कि जब तुम्हारे जन्म के समय ना मैंने यमुना में जाके स्नान किया था, और यमुना काली काली है ना, तो वो यमुना का जो जल का वो काला जो रंग है ना, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ गया। कृष्ण कहते हैं ये कैसे हो गया मैया, इस जल में स्नान तुमने किया, तुम तो गोरी रह गई, और मैं तुम्हारे गर्भ में था, मैं काला पड़ गया, ये कैसे हो सकता है। फिर माता तो परेशान हो गई कि कोई उसको जो उत्तर दे उसमें तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। माता कहती है कि देखो, है ना, कि तुम्हें किसने बोला है ऐसे, तो कहते हैं वो राधा रानी मुझे खिला दिया। तो माता कहती है अच्छा, वो राधिका तुम्हें बोल रही थी, तो देखो, है ना, उसको नेक्स्ट टाइम कभी वो मिले तो उसको बोल देना कि तुम कैसे हो, तुम ना बारिश जब होती है ना, वर्षा के दिन आते हैं, तो जो वर्षा से भरे हुए बादल है ना, वो वैसे काले तुम हो। और राधा रानी कैसी है, राधा रानी वो कोरा बादल है, जो खाली बादल है, और तुम कैसे हो, तुम भरे हुए बादल हो, वर्षा से भरे हुए। तो तुम वर्षा से भरे हुए बादल हो, और राधा रानी कैसे कोरा कोरा बादल है, तो इसलिए वो गोरी है। तो कृष्ण इस बात से तो बड़े प्रसन्न हुए, हाँ मैं तो वर्षा से भरा हुआ हूँ, और ये कोरी कोरी है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो अभी फिर से खेलने के लिए मिलते हैं, तो देखते हैं बड़े प्रसन्न है कृष्ण, मस्त अपने मस्ती में खेल रहे हैं। तो जाते हैं राधा रानी के पास। राधा रानी देखती है कि आज तो इसका कॉन्फिडेंस बड़ा बड़ा हुआ है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेरे पास आया है। तो राधा रानी को भगवान कहते हैं कि देखो, मुझे ना इसका उत्तर मिल गया है कि मैं क्यों काला हूँ और तुमको गोरी हो। तो राधा रानी कहती है अच्छा, तुम्हें उत्तर भी मिल गया, तुम उसका उत्तर ढूंढ के लाए हो। हाँ। तो कृष्णा भी कहते हैं
कि मैं क्या हूँ, मैं ना उस वर्षा से भरा हुआ, जो वर्षा के दिनों में जो घने बादल भर के आते हैं ना, जो वर्षा देते हैं, तो मैं पूरा पानी से भरा हुआ, वो मैं घनश्याम हूँ, इसलिए मेरा रंग कैसा है, मेरा रंग काला काला है। और फिर राधा रानी कहती है, हाँ फिर मैं, मेरे बारे में क्या कहते हो, कहते तुम हो ना, तुम वो कोरा बादल हो, तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, एकदम खाली हो तुम। तो राधा रानी कहती है, ये बड़ा ज्ञान तुम्हें किसने दिया, कहते हैं कि यशोदा मैया ने मुझे बताया है। तो राधा रानी भी चुप हो जाती है। तो ऐसी लीलाएं भगवान की नित्य चलती रहती है। तो इसी के साथ हम विराम करेंगे। मेरे से जो भी त्रुटियां हुई होगी उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, और जो भी आपको अच्छा लगा होगा वो सारा गुरु महाराज करते हैं। हरे कृष्ण। हेमंगिनी माता जी, आप म्यूट पे हो। हाँ हाँ ओके। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम, सभी को प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास मामन लीला माता जी, बहुत ही सुंदर। मतलब अपने दादाना स्वामी महाराज, शिला प्रभुपाद, स्वयं भगवान के बारे में इतनी कथाएं हमें सुनाई कि ये इस दामोदर मंथ में यशोदा मैया, और अभी जो अपने अंतिम में जो प्रसंग बताया, वो आपकी बताने की इतनी अच्छी क्या कहते हैं, आर्ट है आप में, वो कथा बताने की, सुनाने की। तो हम वो इमेजिन करते हैं सामने, मेरे तो आंखों के सामने आ गया जो आप बता रहे थे। तो इट वाज वंडरफुल क्लास माता जी। और अपने अच्छे से प्रहलाद महाराज के ये गुणों को अपने वैष्णवों के हमारा जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, उसके साथ ने उसके साथ अपने उसको अच्छे से कनेक्ट किया माता जी। जैसे अपने जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, ये तीन जो बताए, जो हमारे पिलर है, वैष्णवों को उसे फॉलो करना चाहिए। जो एक्सपेक्ट है, एक बार आप जब गुरु दीक्षा लेते हैं, अब खुद को जब हम वैष्णव कहलाते हैं, तो ये तीन चीजें हमें अपेक्षित है हमसे। जैसे राधा स्वामी महाराज जी ने कहा था कि ये तीन चीजें मुझे मेरे शिष्यों से अपेक्षित है। तो वेरी लर्निंग था आपके इस क्लास से माता जी। मतलब जो हमें पता है, लेकिन फिर से अगर कोई इसे विद एग्जाम्पल्स, और अच्छे गुरु महाराज ऐसे वैष्णवों के, जैसे अपने महाभागवत के बारे में बताया, उनसे अगर हम उनका नाम लेके या फिर उनके ऐसे संदर्भ देके आप जब समझाते हो, तो उसका इंप्रेशन और अच्छे से हृदय पे आता है। एंड डेफिनेटली उसे हम और ज्यादा समय तक कैरी करते हैं। रिफ्रेशिंग था लेक्चर आपका माता जी, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। और गुरु की जो भी आपको अच्छा लगा है वो प्रभुपाद के बारे में। हरे कृष्णा मतलब यस जीव पान प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सबसे पहले दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, आपको और सभी भक्तों को। माता जी साधु साधु, बहुत सुंदर आपने ये आज के प्रवचन से सिखाया, और बहुत अच्छा हेमांगनी माता जी ने पूरा उसका ये किया। सबसे जैसे एक ये आपने ये प्रामाणिक बनना शिष्य को, उसके बारे में आपने बताया, तो धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। और आप बहुत अच्छी कथाएं करते हैं। आज बहुत समय के बाद ये अवसर मिला श्रवण करने का, और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हैं, और सबको ये अच्छे शुभ दिनों के लिए शुभकामना करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आज धनतेरस है। आप सभी को शुभ दीपावली, धनतेरस की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा मतलब बोलने जरूरत नहीं, क्लास हमेशा बहुत सारी कथाओं से, लीलाओं से भरा देता है। वी एंजॉयड। आज भी जो था, जैसे आपने प्रभुपाद जी के बारे में वो जो बोट वाला जो आपने सुना है, वो मैंने आज तक कभी सुना नहीं था। दैट वाज वेरी नाइस। और जस्ट अगर वो कौन
ये प्लेटफॉर्म पे कौन जो बाद में मेरे सामने हुआ उनका अगर नाम पता है तो आप प्लीज बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और दूसरा बहुत सारी कथाएं थी मतलब कि अभी लास्ट में जो आपने रियली वंडरफुल। जो मेन हमारे वैष्णव का जो बेस है मेन जीव दया नाम रुचि वैष्णव सेवा, वो एक्चुअली इसको छोड़ के बाकी सभी लोग कर रहे हैं, बस अपने जब से और बाकी सब चीजों पर फोकस कर रहे हैं। और जो मेन बेस है कि जीवन के प्रति दया होनी चाहिए, नाम के प्रति रुचि होनी चाहिए, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जो बेस है उसको छोड़ के बाकी सब चीजों में मतलब जो है फोकस रहा। तो ये जो पॉइंट आपने हाईलाइट किया दैट वाज वेरी नाइस कि ये जो चीज है नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा, अगर इस पे हमें ध्यान देता हूँ अच्छा जब भी कर पाएंगे और अच्छा भक्ति में भी आगे बढ़ पाएंगे। सो थैंक यू माता। हरे कृष्णा। वंडरफुल क्लास। और विजिट टू यू और माता जी, एक आपके माध्यम से हम कुछ पढ़ पाते हैं और कुछ यहाँ पे शेयर कर पाते हैं। ऑल हरे कृष्णा।